प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड के अंतर्गत पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म के मुख्य लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है सत्य। मनुष्य के जीवन में सत्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सत्य से व्यक्ति और समाज दोनों की उन्नति होती है। सत्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। सभी वस्तुओं का आधार सत्य है, जो समृद्धि की वृद्धि करता है। असत्य से जीवन और मन कलुषित तथा समाज दूषित होता है। इसलिए वेद में कहा गया है कि सत्यम वद धर्मम चरः, अर्थात सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। अतः विकट से विकट परिस्थिति में भी मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए। सत्य के विभिन्न रूपों में दान, ध्यान, सहिष्णुता, लज्जा, दया, अहिंसा, निष्पक्षता, इंद्रिय निग्रह, सहर्ष कष्ट सहना, विवेक आदि माना गया है। मनु के अनुसार सत्य बोले, प्रिय बोलें, सत्य भी अप्रिय न बोलें और प्रिय भी असत्य न बोलें, यही सनातन धर्म है। ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और ब्रह्म के मार्ग का अनुसरण करना ही ब्रह्मचर्य है। संयम और अनुशासन का जीवन समाज में प्रशंसनीय होता है। अनुशासन और सन्मार्ग का अनुसरण ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य शरीर और मन से श्रेष्ठ तथा समाज के संयमित आदर्श में सहायक होता है। नेक्स्ट है अहिंसा। किसी को अपनी वाणी और कार्यों से हानि न पहुंचाना ही अहिंसा है। मनसा, वाचा और कर्मणा से किसी को चोट न पहुंचाना ही मनुष्य का उत्तम कार्य और धर्म माना गया है। मनु के अनुसार जो जीवों का वध तथा बंधन नहीं करना चाहता, वह सबका हिताभिलाषी होकर अत्यंत सुख प्राप्त करता है। अहिंसा को ही परम धर्म कहा गया है। मनुष्य अपने अहिंसात्मक व्यवहार से सभी लोगों का प्रिय बनता है। नेक्स्ट है इंद्रिय निग्रह। अपनी कर्मेंद्रियों को पूर्ण रूप से अपने वश में करना ही इंद्रिय निग्रह यानी दम है। जो अपने कर्मों को अनुशासित रखता है किंतु मन से संयमित नहीं है, वह मिथ्याचारी है। जो पूर्ण रूप से तथा प्रत्येक दृष्टि से अपने कर्म पर संयम रखता है, वह प्रशंसा का पात्र है। इंद्रियों और कर्मों पर नियंत्रण न रहने से विषयों में आसक्ति बढ़ती है। विषय कामनाओं की पूर्ति न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मूढ़ता आती है। मूढ़ता से स्मृति लुप्त होती है। स्मृति के लुप्त होने से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति का विनाश हो जाता है। अतः मनुष्य को अपने मन, मस्तिष्क और शरीर पर समान रूप से संयम रखना चाहिए। जो ऐसा नहीं कर पाते, वे जन्म और मृत्यु के बंधन से कभी मुक्त न हो पाते। समा। जिस व्यक्ति में समा की भावना होती है, वही व्यक्ति महान होता है। विशेषकर वीर पुरुष में समा का होना प्रशंसनीय यश कहा गया है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि समा वीरस्य भूषणम, अर्थात समा वीर पुरुषों का आभूषण होता है। वीरता में समा मणि और कंचन के योग के समान है।
निर्बल व्यक्ति के प्रति तो क्षमा की भावना होनी ही चाहिए। मनुष्य का क्षमा धर्म उसके आकर्षक व्यक्तित्व तथा विनम्रता और महानता का द्योतक है। अपशब्दों का प्रयोग और व्यवहार करने वाले व्यक्ति के प्रति भी क्षमा की भावना होनी चाहिए। श्रद्धा, मनुष्य के लिए श्रद्धा और आदर की भावना रखना श्रेष्ठ गुण माना गया है। माता पिता और गुरु के प्रति श्रद्धा और आदर से नत रहना चाहिए। जो अपने माता पिता और गुरु का निरादर करते हैं वे बहुत बड़े पाप के भागी होते हैं। उनके प्रति आदर और श्रद्धा व्यक्त करते ही व्यक्ति लोक और परलोक में विख्यात होता है। श्रवण कुमार अपने माता पिता का पूर्ण भक्त तो था। एकलव्य अपने गुरु द्रोणाचार्य का अत्यधिक आदर करता था। महाभारत के अनुसार माता पिता और गुरु का कभी वध नहीं करना चाहिए, चाहे वे किसी का कितना ही बुरा क्यों न करे। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इन तीनों की सेवा करता है वह प्रमादहीन ग्रस्त तीनों लोकों को विजित कर लेता है और अपने शरीर से देदीप्यमान होता हुआ सूर्य आदि देवताओं के समान स्वर्ग का आनंद प्राप्त करता है। अपने से बड़े सभी लोगों का आदर करना सुसंस्कृत व्यक्ति का कर्तव्य और धर्म माना गया है। मधुर वचन, अपनी मधुर वाणी और प्रिय वचन से सबको प्रभावित कर अपनी ओर आकर्षित कर लेना ही मनुष्य की सार्थकता है। मनु ने तो कटु सत्य को भी मधुर वाणी में कहने का निर्देश दिया है। किसी से वार्तालाप करते समय अथवा किसी को दान देते समय भी मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। मधुर वाणी मनुष्य को आकर्षित करती है। मधुर वाणी और मधुर वार्तालाप से तो कभी कभी विरोधी शत्रु भी प्रिय बन जाते हैं। शील, जो व्यक्ति विचार, वाणी और कार्यों में शीलवान या शील युक्त होता है तथा अनुग्रह और दान में अपना शील बनाए रखता है वही व्यक्ति शील संपन्न माना जाता है। शीलवान व्यक्ति प्रशंसनीय होता है। वस्तुतः धर्म और सत्य शील पर ही निर्भर करते हैं। मनुष्य का चरित्र, व्यवहार और आचरण शील से ही उत्पन्न होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए शील का होना अनिवार्य है। शीलवान व्यक्ति अपने कार्यों से लोगों का प्रिय पात्र बन जाता है। अतिथि सेवा, मनु ने लिखा है कि अतिथि का पूजन करने से व्यक्ति को धन, आयु और यश और स्वर्ग मिलता है। बहुत से अतिथियों के एक साथ आ जाने पर आसन, विश्राम स्थान, शैया, अनुगमन और सेवा ये सभी सत्कार बड़ों का अधिक, मध्य श्रेणी वालों का मध्यम तथा निम्न श्रेणी वालों का कम करना चाहिए। महाभारत और भागवत पुराण के अनुसार तो यदि कभी शत्रु भी अपने द्वार पर आ जाए तो उसकी भी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। गृहस्थ द्वारा संपन्न किए जाने वाले पंच महायज्ञों में अतिथि सेवा का आदरपूर्वक उल्लेख हुआ है। अतिथि का आदरपूर्वक सत्कार करना व्यक्ति का परम कर्तव्य माना गया है, जिसे अतिथि धर्म भी कहा गया है। सामान्य धर्म के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट धर्म भी है। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत मनुष्य के सामाजिक धर्मों का उल्लेख हुआ है। इन्हें स्वधर्म भी कहा गया है। जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित ये नियम और कर्तव्य परिवार और समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। भिन्न भिन्न समयों और परिस्थितियों में मनुष्य अपने विभिन्न कर्तव्यों का निर्वाह करता है जो उसके विशिष्ट धर्म से संबंधित माने गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने इस प्रकार पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म के विभिन्न लक्षणों का अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।